हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अनक्वांटाइज्ड स्टेट क्या होती है और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आपको आफ्टर सीरीज लिमिट कॉन्टिन्यूम क्यों मिलता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में आपको डिफरेंट सीरीज़ मिलती है। जैसे लामन सीरीज़ जो आपको ऑब्टेन होती है जब आपकी ट्रांजिशन किसी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में होती है तो आपको लामन सीरीज़ मिलती है। और ये सीरीज जो है आपकी यूवी रीजन में लाई करती है। अगर आपकी ट्रांजिशन किसी एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड लेवल में हो रही है तो आपको बामर सीरीज मिलती है और ये जो सीरीज़ है आपकी विजिबल रीजन में लाई करेगी। अगर आपकी ट्रांजिशन किसी एक्साइटेड स्टेट से थर्ड लेवल में हो रही है तो आपको पार्शियल सीरीज़ मिलेगी और ये आपकी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। आपकी जो अनदर सीरीज़ है ब्रैकेट और प्रीफंड सीरीज़ वो आपकी फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करेंगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपका जो ये जो फर्स्ट जो लाइन होती है आपकी ट्रांजिशन यानी जैसे कि आप बामर सीरीज़ की अगर बात करें तो थर्ड लेवल से जो सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो रही है इस लाइन को हम एच अल्फा लाइन बोलेंगे। अगर आपकी ट्रांजिशन फोर्थ लेवल से सेकंड लेवल में हो रही है तो इस लाइन को हम एच बीटा बोलेंगे। अगर आपकी ट्रांजिशन फिफ्थ से सेकंड में हो रही है तो एच गामा देन एच डेल्टा। अगर आपकी ट्रांजिशन इन्फानाइट लेवल टू डिज़ायर लेवल हो रही है, जैसे बामर सीरीज़ का डिज़ायर लेवल क्या है हमारा सेकंड लेवल है, अगर इन्फिनिटी टू सेकंड लेवल में ट्रांजिशन हो रही है तो इसको हम बोलते हैं सीरीज़ लिमिट। ठीक है, तो आपकी जो आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हमें ऑब्टेन होता है कि आफ्टर सीरीज लिमिट हमें कॉन्टिनम मिल जाता है। जैसे कि पहले आपका एच अल्फा से जब हम सीरीज लिमिट की तरफ जा रहे हैं जो सेपरेशन है स्पेक्ट्रल लाइन के बीच में वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ करता जाता है। आफ्टर सीरीज लिमिट हमें कॉन्टिनम मिलता है। तो हम इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आफ्टर सीरीज लिमिट हमें कॉन्टिनम क्यों मिलता है। अब यहाँ पे नोटिस की होगी आपने एक बार कि जो एनर्जी होती है किसी ग्राउंड स्टेट या सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट के लिए आप नोटिस कीजिए कि ये जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव एनर्जी एक बाउंड स्टेट नहीं देगी, बाउंड स्टेट नहीं देगी तो वो उनके जो ऑर्बिट होंगे वो कैसे होंगे, वो हाइपरबोलिक ऑर्बिट होंगे, वो आपके अनक्वांटाइज्ड होंगे। ये जो आपके सर्कुलर ऑर्बिट है जो बाउंड स्टेट रखते हैं, सर्कुलर स्टेट एक कैसी होती है बाउंड स्टेट होती है, तो सर्कुलर ऑर्बिट एक बाउंड स्टेट रखते हैं। लेकिन अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है तो वो हाइपरबोलिक ऑर्बिट हो जाते हैं और ये ऑर्बिट आपके अनक्वांटाइज्ड होंगे। अनक्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि अब उनकी जो ओरिएंटेशन है वो कुछ भी पॉसिबल है, वो कहीं भी लाई कर सकते हैं। जैसे कि अब ये ऑर्बिट तो क्या है आपके फर्स्ट लेवल अगर इस एनर्जी पे है और सेकेंड अगर इस एनर्जी पे है तो इन दोनों एनर्जी गैप के बीच में अनदर कोई भी क्वांटाइज्ड लेवल यहाँ पे नहीं है। बट अनक्वांटाइज्ड लेवल के केस में ये कंडीशन नहीं होती। अनक्वांटाइज्ड लेवल आपके किसी भी एनर्जी के साथ हो सकते हैं। अब क्योंकि वो अनक्वांटाइज्ड है उनमें कोई भी एनर्जी हो सकती है इसलिए वो क्या बनाते हैं कंटिन्यूअस बैंड। यहाँ पे मैंने एक ऑर्बिट ड्रॉ किया है जो सर्कुलर शेप में हमें ऑर्बिट दिख रहा है वो हमारा क्वांटाइज्ड ऑर्बिट है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, और जो हाइपरबोलिक आपको दिख रहा है वो हमारा अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी पॉजिटिव है और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। अब अगर आपकी ट्रांजिशन किसी अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट से किसी क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में हो जाती है, मान लीजिए कि वो ट्रांजिशन जब हो रही है किसी अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट से क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में, तो अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की उस टाइम पे वेलोसिटी v रहती है और न्यूक्लियस से उसका सेपरेशन r डैश है। तो उस केस में टोटल इनिशियल एनर्जी जो हमारी होगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी क्योंकि कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लगेगा, जेड ई चार्ज है ये ई चार्ज है तो दोनों के बीच में सेपरेशन आर प्राइम है तो क्या आ जाएगी माइनस जेड ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्राइम। ये हमारी होगी
टोटल एनर्जी कौन से ऑर्बिट में हुई है, जो कि हमारा हाइपरबोलिक ऑर्बिट है, अनक्वांटाइज्ड ऑर्बिट में ये हमारी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। अब फाइनल एनर्जी क्या होगी, क्योंकि फाइनली वो कहाँ जा रहा है, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट में जा रहा है, तो फाइनल एनर्जी वही होगी जो हमने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग निकाली थी, mZ²E4/8ε0² H²n² होगी। अब अकॉर्डिंग टू फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल उन्होंने क्या कहा है कि जो अगर आपकी ट्रांजिशन किसी एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में हो रही है तो जो फ्रिक्वेंसी रिलीज होगी वो क्या होगी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल एनर्जी ये है हमारी, फाइनल ये है, दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी ये ट्रांजिशन से जो फोटोन रिलीज होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो ये होगी। अब अगर हम इसकी फ्रिक्वेंसी की बात करें, अब यहाँ पे देखिए ये जो टर्म है वो क्वांटाइज टर्म है, एन की कुछ भी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, एन सिर्फ एक इंटीजर हो सकता है, तो ये टर्म क्वांटाइज है। अगर किसी क्वांटाइज टर्म में आपने अनक्वांटाइज टर्म ऐड कर दी है, तो अनक्वांटाइज टर्म है क्योंकि कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी आर की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो आर कुछ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो आर कुछ होगा, यहाँ पे है तो आर कुछ अलग होगा। तो ये टर्म जो है हमारी है ये अनक्वांटाइज टर्म है और ये टर्म हमारी क्वांटाइज टर्म है। दोनों को अगर ऐड करोगे तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, अनक्वांटाइज टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ग्रेटर होगी। अगर ये ट्रांजिशन क्वांटाइज टू क्वांटाइज ऑर्बिट होती, उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हमें ऑब्टेन होती उसके कंपैरिजन में अनक्वांटाइज टू क्वांटाइज ऑर्बिट ट्रांजिशन के केस में फ्रीक्वेंसी आपकी ग्रेटर होगी। इसीलिए आपको जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो टुवार्ड द शॉर्टर वेवलेंथ साइड आपको कॉन्टिनम ऑब्जर्व होता है।